रोनाल्डो जो है वो यहाँ पे अगर वजीर आजम इस मुल्क का बनता है तो वो फुटबॉल को फरोग देगा। और दादा फुटबॉल में इतना पैसा है, तेरी सोच है। ये क्या दादा, ये तेरी मेरी, ये क्या लगाया ओ हुआ है आपने? सॉरी, पार्डन माय लैंग्वेज। बहुत बहुत स्कोप है फुटबॉल में। आप फुटबॉल को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस बात का आपको शायद अंदाजा नहीं है कि मैं एक मिसाल देता हूँ, क्रिकेट की बॉल अगर लगे तो बहुत पेन होता है। फुटबॉल अगर लगता है आपको तो आप कहते हैं यार ऐसे हज़ारों लगते रहे, क्योंकि पेन ही नहीं होता। बड़ा सॉफ्ट सा बॉल होता है। और दूसरी ये कि क्रिकेट में जब छक्का चौका लगता है, चीयर लीडर्स नहीं होती। फुटबॉल में चीयर लीडर्स आपको वेरिएशंस में मिलती हैं। कोई रशिया से आई हुई है, कोई कोरिया से आई हुई है, कोई फलाने मुल्क से है, कोई कहाँ से है, कोई जमैका से है। आपको चीयर लीडर्स का एक गुलदस्ता मिलता है। और जानी जो क्राउड होता है उसका तो मैं तुझे बता ही नहीं सकता। आप तेरी सोच से भी ज्यादा। ओ भाई, मैं तो फुटबॉल मैच में फुटबॉल कम और फुटबॉल ज्यादा देख रहा होता हूँ। और अभी एक पुर्तगीज और तुर्तगीज का आपस में मैच हुआ था, तो मैंने तो ड्यूरिंग मैच शर्ट उतार दी थी। डॉक्टर साहब, अगर आप सारा दिन यही काम करते रहते हैं जो आप मुझे बता रहे हैं, तो आप रिसर्च किस टाइम पे करते हैं? देखिए, रिसर्च की मुझे कोई टेंशन नहीं होती और रिसर्च मुझे मिल जाती है। आपको लगता है कि सुमेरा बोलती नहीं है, हालांकि सुमेरा ही की रिसर्च होती है सारी, वो उसकी जिम्मेदारी है। क्रिकेट से जिस नफरत का इजहार आप बार बार करते हैं, उसकी कोई और रीजन जान सकता हूँ? उसकी एक बहुत बड़ी वजह शाहिद आफरीदी है। शाहिद अफरीदी? जी क्रिकेट से नफरत की वजह? जी। आपको उसकी वजह बताता हूँ ना। उसकी वजह है कि आप लोग कहते हैं कि शाहिद अफरीदी जैसा प्लेयर जो है वो आज तक पैदा नहीं हुआ। हाँ। क्या करिज्मेटिक प्लेयर है, पर्सनालिटी है, और क्या खेलता है। ऐसा प्लेयर सदियों में जो है वो पैदा होता है। दरअसल शाहिद अफरीदी का वजूद है ही नहीं। शाहिद अफरीदी पैदा ही नहीं हुआ। शाहिद अफरीदी पैदा ही नहीं हुआ? ये एआई के थ्रू सारा मामला किया जा रहा है। और एक क्लोन कह लें, कुछ कह लें। लेकिन मेरी तो अक्ल इस बात को मानने से कासिर है, और शायद आप भी ना माने इस बात को, कि एक बंदा इतने छक्के कैसे मार सकता है। मतलब आपको 2 रन चाहिए, आपने छक्का मार दिया। पहली गेंद कराई, छक्का मार दिया। आउट हो रहे हैं, छक्का मार दिया। ओवर खत्म हो गए, छक्का मार दिया। रन बनाने हैं, छक्का मार दिया। एलबीडब्ल्यू हो रहा है, छक्का मार दिया। यानी कि अपने डेब्यू पे भी आपने छक्के मारे, तो ये तो इंसानी तौर पे बहुत मुश्किल है। ये हो ही नहीं सकता। मतलब आपके ज़हन से ऊपर की बात है। मैं तो कम से कम मैं तो इस बात को नहीं मानता। आप छक्कों की आदत भी इतनी पड़ गई आपको कि आपने स्टेडियम के बाहर भी 3-4 छक्के मार दिए। तो वो रीज़न बता रहा हूँ। वो एआई के थ्रू जो है वो चल रहा है, और जिसे आप शायद मतलब अफरीदी शाहिद समझ रहे अफरीदी नहीं है, वो कोई एआई हैं। वो एआई प्रोग्राम है, है। सेम ऐसे जैसे इमरान खान साहब जो हैं वो रोबोट हैं, फ्यूचर से आए हुए। तो सेम इसी तरह शाहिद अफरीदी भी एआई का और शासन है। एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं करते। डॉक्टर साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप एक जीती जागती हस्ती को मानने से इनकारी हैं। शाहिद अफरीदी, जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को इतने साल सर्विसेज दी, आप कह रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते? देखिए, ये बात आप लोगों के, क्योंकि आम लोग हैं ना, आप लोग ग्राउंड रियलिटीज ही देखते हैं। ग्रास रूट लेवल पे जाके आप लोग सोचते नहीं है। अगर आप थोड़ा सा वर्किंग कर ले इस पे, तो काफ़ी इफाका हो। ये साइंसदानों ने आपके दिमाग में डाला हुआ है कि ये चीज़ है, इल्यूजन है। और एक चीज़ आपको कह दी, वो आपको फील हो रही है। अब जैसे कहते हैं कि जरासीम जो है वो होते हैं। और जरासीम से आप कभी मिले? कभी आपने मुसाफा किया जरासीम से? नहीं। नहीं किया। तो ये अब बातें बनी हुई है। जैसे डायनासोर है, कभी आपने उसको खाना खिलाया या उसके साथ बैठ के चाय पी है? बिल्कुल नहीं पी होगी। कभी आपने रात की तारीकी में यूरोप की गलियों में एक तन्हा औरत की गर्दन पे वैम्पायर को खून चूसते हुए देखा? नहीं। तो ये सिर्फ बनाई हुई बातें होती हैं, और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ ऐसी ही बातें हैं। ये है। हेलो। ये आप क्या छी-छी कर रहे हैं मुझे? मैं आई एम ट्राइंग टू डाइजेस्ट व्हाट यू आर सेइंग।
आप जो फरमुदात यहाँ फरमा रहे हैं वो मेरी समझ से बालातर हैं। अच्छा, ये जो अभी मैंने हरकत की है, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। अच्छा, मतलब ये जो साइन लैंग्वेज है ये इसकी कोई हिस्ट्री है? जी, स्वीडन की एक शहजादी थी, लैला रॉफ। लैला रॉफ। लैला रॉफ इंग्लैंड की एक शहजादी थी। अभी तो आप स्वीडन कह रहे थे। उनके माँ बाप शिफ्ट हो गए थे, वो लोग चले गए थे वहां से उधर। वहां पे ये अपनी चंद सहेलियों के साथ अपने लेले को घास खिला रही थी। तो पीछे से मुल्क दुश्मन के जो 5-6 लौंडे थे, वो आ गए और उन्होंने बुलाने के लिए ये किया था। अब लैला जो है, वो लैला रॉफ ये समझी कि मुझे इन्होंने कहा है। हालांकि वो लड़के उसके लेले को ये कह के बुला रहे थे और वो दुब्बे खाने के बहुत शौकीन थे, तो वहां से ये ऐसे ही हेलो, ओए, कहाँ गुम हो गए आप? आपकी रिसर्च में खोया हूँ। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, एक काम पड़ गया आपसे। कैसा काम? अव्वल तो मैं किसी से कोई फेवर लेता नहीं, लेकिन क्योंकि आपको पता होगा। अच्छा, ये रील के पीछे लगाते कैसे हैं ये गाना? कौन सा एक गाना? वीडियो मैंने बनाई है, ये गाना लगाना है मैंने। वो आपने सुना होगा, आजकल बड़ा मशहूर है। ओ एक नंबर, एक अंदर है चाल शिगी शिगी, एक नंबर, एक अंदर है बात भीगी भीगी, है जज डांस फ्लोर, है चेक बर, एक नंबर। ये लगाते कैसे हैं गाना? ये लग नहीं रहा मुझसे। भाई साहब, मुझे ये बताएं, कौन सी टर्मिनेटर की फिल्म देख के आए हैं कि आपके जहन में ये खुराफात भरी हुई हैं? अच्छा, एक तो आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं आपके शो पे आ गया हूँ। ऊपर से आप मुझसे दर बदतमीजी करते जा रहे हैं और मेरी बर्दाश्त की एक हद है। सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। डॉक्टर साहब, प्लीज इस टर्मिनेटर से बाहर निकलिए। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में कोई चज की खबर सुनाइए। पहली बात तो ये कि टर्मिनेटर में मैं घुसा ही नहीं। दूसरी बात आपने पूछी, यहाँ पे आपके देखने वालों को भी और आपको भी एक और अहम इंकिशाफ करने लगा हूँ, जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप एक नौजवान है, एक आम शहरी भी हैं, और आपकी फहम अकल क्या कहती है कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन हो सकता है? पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो हो सकता है, ना, मरियम नवाज साहबा हो सकती नो है। नो 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 नो। और कौन हो सकता है? ऐसा कोई और नाम जहन में आ नहीं रहा। मैं इस बात का इंकिशाफ करने लगा हूँ कि पाकिस्तान का अगला जो वजीर आजम है, वो रोनाल्डो हो सकता है। रोनाल्डो? जी, क्योंकि मैंने खुद देखा है, उसके पास जो है वो दो शहरियत है, दोहरी शहरियत का हामिल है। और एक तो जो उसका शहरियत है उसकी, वो उसके CNIC पे पुर्तगाल की है, और साथ ही उसने पुर्तगाल को हल्का सा ना मिटा के पाकिस्तान लिखा हुआ है रोनाल्डो ने? रोनाल्डो ने। तो कभी इम्कान है आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान का वजीर आजम, अगला वजीर आजम, वो रोनाल्डो हो। डॉक्टर साहब, आप क्या फजूल बातें किए जा रहे हैं। आप पता नहीं कहाँ की कहाँ मिला रहे हैं। मुझे ये बताइए कि एक इंटरनेशनल फुटबॉलर जो दुनिया में सबसे कामयाब तरीन फुटबॉलर समझा जाता है, वो पाकिस्तान का वजीर आजम क्यों बनेगा और कैसे बनेगा? देखिए, ये तो एक सवाल है, बहरहाल अपनी जगह पे एक सवाल खड़ा है। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, ये तो जो बाहर की ताकतें हैं, वो उनका सोचने का काम है, और वो इस चीज़ पे सोच रही हैं। दूसरी चीज़ मुझे जो लगती है कि रोनाल्डो ने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि यार, फुटबॉल से तो मैंने बड़ा पैसा जो है वो कमा लिया है, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, इसमें अन्य पैसा है। क्यों ना पॉलिटिक्स को पाकिस्तान की ज्वाइन किया जाए। और इसमें एक और भी चीज़ होगी कि
क्रिकेट आपको पता है जैसे हमारे मुल्क की जो है वो बिल्कुल बढ़ी हुई है, यानी कि मुझे तो इंटरेस्ट भी नहीं है, तो एक सफ़ा हस्ती से मिटने वाला काम है क्रिकेट का। अब दुआ है कि ये दोबारा खड़ी हो